आवासीय ज़मीन को कमर्शियल में कैसे बदलें, नियम एवं प्रक्रियाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिर। दोस्तों, एडवेंचर एलबी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए दोस्तों बताता हूं आवासीय ज़मीन को कमर्शियल में कैसे बदलें। हमारे भारत में जब भी कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि का उपयोग खेती के अलावा अन्य कामों के लिए करना चाहता है या फिर आवासीय भूमि का प्रयोग औद्योगिक या वाणिज्यिक परियोजनाओं फिर आवासीय भूमि का उपयोग फिर औद्योगिक के लिए करना चाहता है तो भूमि परिवर्तन कानून की जरूरत होती है। इसमें यहाँ ऐसे दो वजहों से भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है और जब तक मालिक की ओर से भूमि का इस्तेमाल नहीं बदला जाता तब तक सभी भूमि कृषि श्रेणी में आती हैं। दूसरा, इसके इस्तेमाल के आधार पर भूमि टैक्स लगाया जाता है। जबकि कृषि भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। यानी अगर कोई भूमि ऐसी है जिस पे मतलब काम होता है उस पे टैक्स लगता है, अगर कोई कृषि भूमि उस पे टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए कृषि भूमि से आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है कोई काम करने के लिए। इन दो बड़े कारणों के आधार पर भूमि के टुकड़े के इस्तेमाल को सभी पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशन के बदले दिया जाना चाहिए। अगर आप इसे खेती के अलावा अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को जिला कलेक्ट्रेट डीसी इन्वर्जन के रूप में भी जाना जाता है। यानी अगर कोई भी काम आप करना चाहेंगे अपनी भूमि पर तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है, कृषि से कमर्शियल कराना पड़ता है। भू अधिनियम की धारा 143 जो अपनी खेती की जमीन पर कुछ और काम करना चाहते हैं जो कि खेती से संबंधित नहीं है, लेकिन वह अगर सीधे चाहें तो इसे शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए उसे भू उपयोग यानी लैंड यूज बदलना होता है। भूमि अधिनियम की धारा 143 के तहत प्रशासन इसी कार्रवाई को अंजाम देता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पहले उपजाऊ भूमि का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब भू अधिनियम 143 के तहत आप अपनी जो भू अधिनियम जो 143 है उसके तहत अगर आप कुछ कृषि उपजाऊ जमीन पर आप काम करना चाहें तो कमर्शियल बनाना चाहें तो इसके धारा के तहत आप लैंड यूज करना चाहें तो हो सकता है। भूमि रिकॉर्डिंग की प्रमाणित प्रक्रिया, यानी अगर भूमि रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रक्रिया दस्तावेज की सूची में क्या क्या लगता है। भूमि रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां लगती है, यानी भूमि की रिकॉर्ड जो होगी उसका प्रति लगेगा, खतौनी अधिकार और किराएदारी प्रमाण पत्र लगेगा, आरटीसी का रिकॉर्ड, उपरिवर्तन पत्र, मूल बिक्री विलेख या उपहार विभाजन विलेख, नवीनतम भुगतान कर रसीद, भूमि के नक्शे की प्रमाणित प्रतियां तहसील तालुका कार्यालय से जो पेपर मिलता है उसको, और भूमि के नक्शे का भी लगेगा क्योंकि भूमि की नक्शा, भूमि की खतौनी और जो मूल बिक्री जो उसका प्रमाण पत्र जो कितने का बिका क्या है, सारी चीजें आपको दस्तावेज की सूची में लगाना पड़ेगा। भूमि सर्वेक्षण की प्रमाणित माप योजना, यानी भूमि सर्वेक्षण जो होता है यानी जो उसकी जांच होगी उसका भी पेपर लगेगा। भूमि सर्वेक्षण की प्रमाणित माप योजना भूमि अभिलेख के जिला निरीक्षक से जो की जाती है। आर्किटेक्ट द्वारा हस्तांतरित लेआउट, साइट प्लान और बिल्डिंग प्लान की प्रतियां, वास्तुकार का नियुक्ति पत्र और वास्तुकार का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अधिकारियों से एनओसी जैसे कि लागू हो, ग्राम पंचायत, नगर निगम, राजमार्ग प्राधिकरण, पीसीबी, औद्योगिकी के लिए पटवारी से प्रमाण पत्र। शुल्क क्या लगेगा? भूमि परिवर्तन के लिए एक बार फीस चुकानी होती है। भूमि इस्तेमाल में परिवर्तन के लिए शुल्क हर राज्य, जिला या क्षेत्र में अलग अलग होते हैं।
अगर रिहायशी बदलाव है तो विभिन्न राज्यों में ये शुल्क 100 से 500 रुपये तक होता है। नई दिल्ली में कन्वर्जन चार्ज 14,328 रुपये है, 24,777 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच था। दूसरी ओर बिहार सरकार भूमि का मूल्य का 10% कन्वर्जन चार्जेस के रूप में लेती है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण कानून से रिलेटिव जानकारियां जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ऐसी कानून की जानकारियां मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन लाता रहता हूं। दोस्तों आज अगर कानून की जानकारी नहीं तो इंसान अंधा है, इसलिए कानून की जानकारी बहुत मायने रखती है।